नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं खारिया गांव में। और खारिया गांव में मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के टीचर्स हैं, जो गांव के युवा हैं, जो टीचर लगे हुए हैं, अध्यापन कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी गांव में उनकी ड्यूटी हो, पोस्टिंग हो, उन्होंने एक मिल करके एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, इसको मैं कह सकता हूं। यहाँ पे मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो इन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एजुकेशन ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट के तहत गांव में एक लाइब्रेरी की शुरुआत की। इस बोर्ड की तरफ मैं आपको बाद में लेकर के चलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं लाइब्रेरी के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि मेरे पीछे जो है वो आए। एक बार माफ़ी चाहूँगा, सभी बच्चे जो पढ़ने वाले हैं इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब मैं करना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिएगा, लाइब्रेरी जो है वो बनी हुई है। लड़के और लड़कियाँ दोनों अपनी सुचारू रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए हैं यहाँ पे। और देख सकते हैं कि बिल्कुल शांत तरीके से, ना किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस है। और वाईफाई कनेक्शन जो है वो इनको यहाँ पे मुहैया करवाया गया है लाइब्रेरी के द्वारा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा। और अपनी पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ यहाँ पे आकर के सुबह 9 बजे से लेकर के और रात के 11 बजे तक ये बच्चे जो है वो अपना स्टडी का कार्य जो है वो करते हैं, चाहे वो अपनी किताबों से करते हों या फिर मोबाइल फ़ोन से करते हों। चलिए कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। गुड़िया, क्या नाम आपका? भावना। भावना, थोड़ा टर्न हो जाइएगा। अच्छा, तो ये जो लाइब्रेरी बनाई गई है, इसको कैसा कदम मानते हैं आप? कितना बेनिफिट आपको इससे होने वाला है? इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। एक्चुअली मैं यहाँ नहीं पढ़ती हूँ, बाहर चंडीगढ़ पढ़ती हूँ। तो वहाँ पे कोरोना की वजह से जब लाइब्रेरी बंद हो गई थी, तो एक्चुअली मुझे लगा था कि विलेज में आके जैसे कि मेरी स्टडी पे बहुत इफ़ेक्ट होगा, लेकिन इस लाइब्रेरी की वजह से मतलब यहाँ पे भी आके मुझे वही एनवायरनमेंट मिला जो कि वहाँ पे उस लाइब्रेरी में मिल रहा था मुझे। अच्छा, तो वहाँ पे आपको कितना चार्ज पे करना पड़ता था? वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे 500 चार्ज होता है। और यहाँ पे 200 है। यानी कि आपको एक तो घर का घर में और वही एनवायरनमेंट आपको कम पैसों में मिल गया। हाँ जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए कुछ और स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि शादीशुदा महिलाएं भी यहाँ पे आकर के अपनी स्टडी को कंप्लीट रखे हुए हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनको कैसा एनवायरनमेंट यहाँ पे मिल रहा है। कैसा एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है? क्या घर में पढ़ाई नहीं हो पाती है? नहीं सर, जैसे मैं हाउसवाइफ हूँ और अपनी पढ़ाई जारी कर रही हूँ इसके साथ साथ, और दूसरे काम से आ रही हूँ, मतलब नज़दीकी काम है। तो पहले जैसे मैं कोचिंग लेने सिरसा जाती थी और लाइब्रेरी भी ज्वाइन करी, तो सारा टाइम वेस्ट हो जाता आने जाने में। और यहाँ पे मुझे 10 मिनट का टाइम लगता आने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। भी हमारे जैसे मतलब लड़के तो कहीं पे जाके तैयारी कर सकते हैं, लड़कियाँ यहाँ पर आकर अच्छा अपना मतलब टाइम भी वेस्ट नहीं हो जाता, तैयारी भी अच्छी हो जाती है। और घर पे जैसे मेरे बच्चे वो पढ़ने भी नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा सर। शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए कुछ और बच्चों से बातचीत करते हैं। गुड़िया, क्या नाम आपका? रमन। अच्छा, कहाँ से आते हो आप? यहीं से आती हूँ, घर से आते हो। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस लाइब्रेरी को लेकर? ये लाइब्रेरी जिस तरह किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा सबसे बुनियादी चीज़ होती है, और हमारे गांव के विकास के लिए ये लाइब्रेरी मुझे सबसे ज़्यादा नींव का पत्थर लगती है। गांव जो होता है वहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस के लोग भी ज़्यादा रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हाई फीस दे के कहीं पे भी और गांव से बाहर या कहीं भी जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट में या लाइब्रेरी में रहना मुश्किल होता है। लेकिन ये जो माहौल हमें देता है, जो आधार हमारी शिक्षा के लिए प्रदान करता है, वैसा आधार और कोई भी इंस्टीट्यूट हमें नहीं दे सकता। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही है। चलिए अब कुछ जो लड़के हैं उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे लाइब्रेरी को लेकर? यही है सर कि गांव के लेवल पे पहली बात तो इतना विकास होता नहीं है एजुकेशन में भी, तो दूर जाने से अच्छा अभी गांव के गांव में मिल जाए, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात कि एक तो लो कॉस्ट में है ये चीज़। तो पहले तो था नहीं, घर पे पढ़ो तो पढ़ो, नहीं बाहर जाके पढ़ो। तो अब लो कॉस्ट में सारी चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, कोई भी पानी की सुविधा है वो भी सही है, और वाईफाई भी है। तो 200 रुपये में आज देखो क्या होता है, कुछ नहीं होता आज के टाइम में। तो 200 में तो बहुत सारा कुछ दे रही है, वो भी 1 महीने के लिए। रिचार्ज से भी सस्ता है वैसे देखें तो ये। हाँ,
दूसरे रूम की तरफ चलते हैं। ये पहला रूम था, छोटा रूम था, लेकिन दूसरे रूम की तरफ जाकर के मैं आपको दिखाऊं वो बड़ा रूम है। उससे पहले यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि डेली यहाँ पे न्यूज़पेपर आता है और न्यूज़पेपर जो है स्टैंड पे लगा दिए जाते हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों, और यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। किसी तरह के कोई अगर नोटिस लगाना होता है तो नोटिस बोर्ड जो है वो यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे नोटिस लगा दिया जाता है। चलिए अब इस लाइब्रेरी के दूसरे रूम के अंदर हम आपको ले चलते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि बहुत अच्छी सुविधा जो है वो बच्चों को दे रखी है। हालांकि ये पहले का रूम बना हुआ है, वो दूसरा जो है बाद में उसको तैयार किया गया है। इसमें जो है वो एसी वगैरह लगा करके, यानी कि पूरा वही एनवायरनमेंट देने का प्रयास जो है वो किया गया है, जो कि एक स्टूडेंट को उसको पढ़ाई के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए यहाँ पे भी एक दो स्टूडेंट से बातचीत करते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे स्टडी को लेकर के और इस लाइब्रेरी को लेकर के। क्या नाम आपका? समीर। कहाँ से आते हो आप? खारिया से लोग। खारिया से आते हो। अच्छा, तो ये बताइएगा मुझे कि ये लाइब्रेरी को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा कदम है, किस तरह का एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे मिलता है? सर सबसे पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सोसाइटी जो है उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने जो हमारे लिए एक मंच तैयार किया है। ठीक है, क्योंकि मैं बाहर भी पढ़ा हूँ, ठीक है, हमें अक्सर ये दिक्कत आती है बाहर पढ़ने में, तो वो चीज़ जो है वो गाँव के अंदर लेके आए हैं ये। ठीक है, लाइब्रेरी अपने आसपास के एरिया में है ही नहीं कहीं भी। ठीक है, और इस प्रकार की सुविधा जो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में मिलती है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम भी जो है मतलब कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा है जो इसके अंदर जुड़ें और आगे निकलें। ठीक है, चलिए शुक्रिया। चलिए एक स्टूडेंट से और हम बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस लाइब्रेरी को लेकर के? कैसा एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे सर्दी में, गर्मी में कैसा मिलता है? नमस्कार जी, मेरा गांव जोतड़ है जी, मैं जोतड़ से बिलोंग करता हूँ। ये लाइब्रेरी बहुत बढ़िया जी। मेरे आइडिया से तो पूरे हरियाणा में गांव के लेवल पर ऐसी लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। पहले मैं जी सिरसा जाता था और हमारे जोतड़ से ये खारिया 5 किलोमीटर है, तो हम स्टूडेंट आज स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत होती है जी। तो सिरसा के अंदर कम से कम जो लाइब्रेरी फीस है जी 800 से लेकर 1000 रुपये पर मंथ के जी, और यहाँ पे हम फ्री, बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं जी, कोई फीस नहीं लेते। और जो इस लाइब्रेरी को चलाने के जो स्टाफ हमारे बाल सिंह सर है और भी जो भी इनके साथ जो सदस्य है, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ऐसे स्टाफ, ऐसे शिक्षक हमें मिले। चलिए, दोनों क्लासरूम मैंने आपको दिखाए, बच्चे क्या कुछ कह रहे हैं, कितना वो जो है वो संतुष्ट है इस लाइब्रेरी से, वो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको इस बोर्ड की तरफ ले चलता हूं, जो बोर्ड मैंने आपको बीच में आधा अधूरा छोड़ दिया था। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एजुकेशन ट्रस्ट है। इसको जिन जिन लोगों ने जो जो भी सहयोग दिया है, उनका पूरा बायोडाटा जो है वो पूरा का पूरा नाम जो है वो यहाँ पे लिख रखे हैं। किसने क्या कुछ दिया है, कितने पैसे दिए हैं, क्या कोई चीज़ दी है, किसी ने अलमारी दी है, किसी ने वाटर कूलर दिया है, किसी ने पैसे दिए हैं, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे लिखी गई है सारी की सारी। और सबसे बड़ा योगदान चौधरी रणजीत सिंह का यहाँ पे बिजली मंत्री हरियाणा सरकार है। 4 लाख रुपए ये बता रहे हैं, लेकिन ये जब प्रिंट हुआ था तो 2 लाख रुपए तब दिए हुए थे। चलिए, अब जो इस लाइब्रेरी के जो संचालक हैं, जो इसके रचयिता इसको अगर मैं कहूँ या संस्थापक कहूँ, तो वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्यों मन में आया कि ये लाइब्रेरी चलाई जानी चाहिए? क्योंकि आप तो एक शिक्षक हैं और बच्चों को शिक्षा स्कूल में ही दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये मन में क्यों आया? सर, सबसे पहले के हरियाणा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भी आज वो हमारे गांव खारिया के अंदर पहुँचे और ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर चल रही ऐसी लाइब्रेरी, ऐसी संस्था को उन्होंने कवर किया। तो जहाँ तक मन में आने की बात है सर, हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो हमने ये सोचा भी हम शिक्षा जगत के अंदर ही कुछ अलग कर सकते हैं। और वो कब कर सकते हैं? हम जैसे स्कूल टाइम हमारा है, उसके बाद अगर हम ऐसी कोई संस्था बनाएं जिस संस्था से इस एरिया में, गांव से ही नहीं बल्कि इस ग्रामीण एरिया से, अगर यहाँ से कोई UPSC के अंदर बच्चा निकलता है, दूसरे कंपटीशन एग्जाम में अगर बच्चा कोई निकलता है, तो वो बच्चा आने वाले टाइम में समाज में और गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ग्रामीण क्षेत्र के हमारे गांव के जितने भी हमारे शिक्षक वर्ग हैं वो इस हमारे संस्था से जुड़े हुए। ठीक है। सर, अगर मैं जानना चाहूँ तो इस संस्था को खड़ा करने में मुख्यतः योगदान किन किन का रहा है और गांव के लोगों का कैसा रुझान इस संस्था के प्रति देखने को? पूरे गांव का सहयोग मिलता है हमें। हम किसी के पास भी जाते हैं, कोई मना नहीं करता। थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे हमने अभी
यहाँ पर एक लाइब्रेरियन रखा हुआ है, वो ग्रुप डी में लगा हुआ था लड़का, और कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से स्पोर्ट्स कोटे से लगा था, वो बाहर हो गया। उसको हमने लाइब्रेरियन के तौर पे रखा हुआ है, स्वीपर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी एसी वगैरह लगे हुए हैं। उस वजह से हम 200 रुपये अभी चार्ज कर रहे हैं बच्चों से। वाटर कूलर है वो डोनेट किया है किसी ने, हमारे साथी ने, ओम प्रकाश जी न्योड़ है उन्होंने। वाईफाई की सुविधा है वो भी हमारे यहाँ पर एक संदीप पूनिया जी हमारे साथी हैं। यानी कि हम जिसके पास भी जाते हैं ना, कोई हमें मना नहीं करता। और गाँव के अंदर खास करके वो लेडीज़ जो घरों में चूल्हा चौका से जुड़ी हुई हैं, वो टाइम उनको 2-4 घंटे मिलता है और घर में वो नहीं पढ़ सकती, कुछ माहौल नहीं मिलता, उस वजह से यहाँ आती है, वो कंपटीशन में बैठती है। उनको पता चलता है साथ वाली टेबल वाला सुबह से बैठा हुआ है, ये लेट नाइट तक बैठा हुआ है, उस वजह से बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है। और ये एक पूरा जो संगठन खड़ा किया वो श्री बाल सिंह जी है हमारे साथ, टिवाल जी, उन्होंने, उनकी देन है, उन्होंने एक नई सोच रखी और उन्होंने हमें इकट्ठा किया। 15-20 लोग हम इकट्ठे हुए, उसके बाद में हमने एक संगठन बनाया और ये एक लाइब्रेरी बनाई जो आप देख रहे हो। आने वाले टाइम में इसको और ज़्यादा बेहतर करेंगे, अभी निर्माण कार्य वगैरह चल रहे हैं, जिसके पीछे चौधरी रणजीत सिंह जी का एक बहुत बड़ा हाथ है। वो हमें हर तरह के सहयोग के लिए हमारे साथ खड़े रहते हैं। उसी की वजह से आप आज देख रहे हो कि यहाँ पर कितना अच्छा माहौल है पढ़ाई का। आने वाले समय में अगर सर बात करें तो किस प्रकार से लाइब्रेरी को आगे चलाया जाएगा, या केवल 2 कमरों तक सीमित रखा जाएगा या आगे भी बढ़ाया जाएगा? नहीं सर, हमारा प्रयास ये है कि जितना संभव हो सके उतना बड़ा हम इस लाइब्रेरी को बनाएं, और लोगों से अपील भी रहती है और प्रार्थना भी रहती है, और कई बार सहयोग के लिए भी हम लोगों के पास जाते हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम जितने लेवल, जिस स्तर तक हम इसको बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं इसको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि हमारे जो इलाके के आसपास के लोग हैं सबको इसका फ़ायदा मिले। ठीक है। जगह के लिए सर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये तो जगह बहुत थोड़ी है, तो अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो जगह की डिमांड भी आपको चाहिए होगी, जगह भी चाहिए होगी, तो कोई डिमांड आपने की है? सर ऐसा है, जब हमने इस लाइब्रेरी को स्टार्ट किया था तो हमारे पास केवल 6,000 रुपीज़ थे और 6 चेयर थी। उससे हमने स्टार्ट किया था 2019 के अंदर, और आज आप देख पा रहे हैं ये जो लाइब्रेरी है वो किस मुकाम पर पहुंची है। ये सब कुछ संभव हो पाया है ग्राम पंचायत, गांव के सहयोग से, और सबसे ज़्यादा मैं नाम लूँगा श्री चौधरी रणजीत सिंह जी का, जिन्होंने मतलब हमें दिल खोल के दान दिया है लाइब्रेरी के लिए। और उन्होंने यहाँ पर विजिट भी किया है लाइब्रेरी के अंदर, और जहाँ भी वो जाते हैं इस बात की प्रशंसा भी करते हैं, और वो हर अपने एरिया के सभी लोगों से कहते हैं भी आप गांव खारिया की जो लाइब्रेरी है उसका अनुकरण कीजिएगा। तो मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और उन्होंने हमें दिल खोल के ये बात बोली भी है, आपको जितना पैसा लाइब्रेरी के लिए चाहिए, उसको एक्सटेंशन करने के लिए चाहिए, आप मेरे से ले सकते हो। और जैसे ही पंचायत अभी बनेगी तो पंचायत से हम इसकी जगह के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी पंचायत है नहीं। तो जैसे ही नई पंचायत बनेगी तो इसको एक्सटेंशन के बारे में हम पंचायत से बात करेंगे। शुक्रिया जी। मैं यहाँ पर जैसे एक है ना, नई शुरुआत भी हुई है हमारे गांव के अंदर। अभी हफ्ता पहले एक यहाँ पर बाना परिवार है, उनके भाती भी आए थे, और रात ही बलबीर जी पूनिया के शादी थी बेटी की, उनके भाती भी आए थे। तो उन्होंने हमारी लाइब्रेरी को 1100 रुपये की शुरुआत कर दी। जैसे मंदिर गौशाला के लिए हम देते हैं, तो खारिया में बहुत पहले से स्कूल में जो दान दिया गया था उससे दिया जाता था। हाँ, उसके बाद अब यहाँ पर लाइब्रेरी के लिए और शुरुआत हो चुकी है हमारे यहाँ पर। ये एक नई शुरुआत है, उसकी वजह से दूसरे भी मोटिवेट होंगे। और यहाँ पर जो राशि आएगी, हमने किताबें बिल्कुल फ्री कर रखी है बच्चों के लिए, और बच्चों को ये कह रखा है कि आप अगर कोई किताब नहीं खरीद सकते, आप सिटी फोटो स्टेट पर जाइए, वहाँ से किताब खरीदिए और हमारे नाम से वहाँ से बिल ले आइए, बस। तो ये एक अच्छी शुरुआत, और मैं चाहूँगा कि हर एक गाँव के अंदर इस तरह की शुरुआत होनी चाहिए, लाइब्रेरी खुलनी चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य यहीं से निकलेगा। धन्यवाद। शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रयास जो है वो गांव के कुछ युवाओं ने मिल करके शुरुआत की। अकेले चले, 6 कुर्सियां और 1 कमरे के साथ चले, लेकिन आज चलते चलते इस मुकाम तक पहुंच गए कि 50 कुर्सियां और 50 स्टूडेंट जो है वो उनकी इस लाइब्रेरी में 2 कमरे लाइब्रेरी को मिल चुके हैं, और ऐसे आगे चलते जाएंगे, लोगों का सहयोग मिलता जाएगा। तो इनका साफ तौर पे यही प्रयास है, कहना है कि आने वाले समय में खारिया गाँव के अंदर एक बहुत बड़ी भव्य आलीशान लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए, जिसमें केवल खारिया के ही नहीं बल्कि आसपास के गाँव के लोग, खास करके वो महिलाएं जो घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, जिनको
जिनको सिरसा या रानिया जाने का समय नहीं मिल पाता, 2 घंटे 3 घंटे जितना समय मिलता है वो आकर के यहाँ पे अपना अध्यापन का कार्य जो है, अपना जो स्टडी का कार्य है वो कंप्लीट कर सकें और किसी न किसी पद पर विराजमान हो सके। खैर, आपको खारिया गांव के युवाओं की ये सोच कैसी लगी, खारिया गांव के लोगों का सहयोग इसके प्रति दिया जाने वाला कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी इस प्रयास को कीजिएगा, इस काम को कीजिएगा, ताकि आपकी वजह से अगर किसी घर में कोई रोजगार मिलता है तो वो जो है आप भी एक पुण्य का काम कर सकें।